इस वीडियो में मैंने चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू थ्री डी ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्लास 11th का चैप्टर है, उसको एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले मैंने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को कि व्हाट इज द नीड वो डिस्कस करी है। फिर इसमें एक ओक्टेंट आता है, जो अक्सर एक क्वेश्चन ओक्टेंट पे आता है कि भाई ये ओक्टेंट होता क्या है, और उसमें भी ओक्टेंट में एक साइन टेबल होती है। तो मैंने उसका एक ट्रिक बताया, हाउ टू रिमेंबर ओक्टेंट साइन टेबल। और इस ट्रिक को मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। और लास्ट में एनसीईआरटी बुक है ना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मैं जीरो लेवल से लेके चलता हूं। मैं मानता हूं कि आप भूल चुके हो। सबसे पहले मैं कहता हूं वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। वन डायमेंशनल का मतलब होता है भैया नंबर लाइन। अगर कोई आपको कहे ना कि वन डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करो, तो वो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। आप सबको पता है मिड में जीरो होता है, राइट साइड में पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है लेफ्ट साइड में जीरो के, और ये इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी हो जाता है लेफ्ट में, या प्लस इन्फिनिटी। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है दोनों तरफ। डन। तो वन डायमेंशनल जब भी बात होती है वहां पे नंबर लाइन की बात होती है। फिर आपने 10th स्टैंडर्ड में 9th में आ गया था टू डायमेंशनल कार्टेशियन। ओके, चलिए अब टू डायमेंशनल की बात करते हैं। पहला तो ये चीज अराइज होती है, सर ये हम पढ़ते क्यों टू डायमेंशनल। देखिए टू डायमेंशनल में सबसे पहले जो जितने भी, अगर आपने एरोप्लेन में ट्रेवल करा हो, या अगर आपने सिनेमा हॉल में ट्रेवल किया हो, तो आपको सिनेमा हॉल में गए हो तो आपको पता है अरेंजमेंट ऑफ सीट है ना, वो किसी का एड्रेस बताने के लिए दो पैरामीटर लेते हैं। जैसे इसका एड्रेस होगा B2, राइट, बी वाली रो में, और इस सेकंड कॉलम हो गया। तो किसी का एड्रेस बताने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन वाली जो है ना, ये 2D डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो समझाता है क्या। देखिए अगर एक हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती है तो चार क्वाड्रेंट बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये क्वाड्रेंट चार है ना, इनके साइन भी होते हैं। ये आपने ऑलरेडी करा, मैं तो रिकैप कर रहा हूं। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। एक्स हमेशा पहला लिखा जाता है, और एक्स को एब्सिसा भी कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट। और इस पूरे को मिला के जो नाम दिया गया है ना, वो कोऑर्डिनेट नाम दिया गया है। तो 2D प्लेन का आप ऑलरेडी जान चुके हो, आपको सिर्फ याद रखना है कि भैया ये क्वाड्रेंट का साइन क्या था। इसको मैं हेल्प करके आपको 3D में समझाऊंगा। डन। चलिए आपको क्लियर है। तो अभी हमारा 11th क्लास का है सबसे इंपॉर्टेंट थ्री डायमेंशनल वाला। ये क्या, देखिए अगर हमें स्पेस में किसी का एड्रेस बताना है तो हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर वो क्या है, ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले आपको अगर मैं लूं तो आपका हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन एक्स और वाई आप ले लेते हैं। एक इसमें कोऑर्डिनेट आता है जेड का, और इन तीनों के बीच में 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर यहां तो 90 है ही नहीं। तो बेस्ट एग्जांपल है, जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसका कॉर्नर देखिए, उस कॉर्नर में तीन लाइन है ना, वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो चलिए समझाने से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने इस लाइन को ले लिया y। आप बोलोगे सर x क्यों नहीं लिया, x लेके भी समझा सकते हैं क्योंकि y दे रखा है बुक में, तो आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। ये मैंने ले लिया x, राइट, और ये z। तो एक चीज क्लियर है, मुझे अगर p का एड्रेस बताना है, ये p स्पेस में है, मान लीजिए कॉर्नर आपके रूम में जो फैन लगा है ना, उसका एड्रेस बताना है, तो कैसे बताएंगे। ये जो p पॉइंट है ना, ये तीन एक्स वाई जेड, तीन ट्रिपलेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर ये ट्रिपलेट एक्स वाई जेड है क्या। x जो है ना, वो देखा जाए तो देखिए मैं आपको x आया कैसे वो बताता हूं, x और वाई जेड आया कैसे। इस P पॉइंट को मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस एक्स वाई प्लेन में। देखिए ये प्लेन बताता हूं पहले, ये x और y के बीच में ये जो एरिया है ना, ये फ्लैट सरफेस है, इसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। ठीक है, मैं इंक चेंज करके बताता हूं। ये जो है ना x और z के बीच में फ्लैट सरफेस है, इसको एक्स जेड प्लेन बोला जाता है। ठीक है, अगर आप नोट करें, ये जो y है और ये z है, इसके ये जो रीजन कवर है ना, इसको वाई जेड प्लेन बोला जाता है।
तो पहली चीज तो आपको प्लेन क्लियर होगी। ठीक है, अगर प्लेन क्लियर होगी तो आपको इस तरह से समझा देता हूं कि भैया ये क्यूब रखी है और p के कोऑर्डिनेट लिखे हैं और p के कोऑर्डिनेट आगे x, y, z। ठीक है, तो अगर सिमिलरली यहां पे भी x, y, z को मैं, तो ये जो x है ना, ये आया है कि भैया x एक्सिस पे ये पॉइंट कितना फर्दर है। ठीक है, और y है ना, वो है y एक्सिस पे ये पॉइंट कितना फर्दर है, यानी कि कितना दूर है। राइट, और ये z है ना, यानी कि ये z एक्सिस कितनी हाइट पे है, z एक्सिस पे इसे कितना फर्दर है, कितना फार अवे है। इनकी x की, y की और z की, इन तीनों का ट्रिपलेट है ना, वो यहां पे x, y, z कोऑर्डिनेट कहलाता है किसी पॉइंट का। थोड़ी बहुत बात बनी। चलिए, आपको पता क्या होना चाहिए, पहले प्लेन का पता होना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो कि 3 प्लेन की मैंने बात करी है, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू नहीं पता करते हैं। ये है एक्स वाई प्लेन जिसके ऊपर मैं अभी कर रहा हूं, तो एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू है वो 0 होगी, तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लिखा जाएगा x, y, 0। सर क्यों 0 होगी? देखिए, आपको साफ पता लग रहा है यहां से ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने कैसे लिखा, अगर आपका z नीचे आता गया तो इस प्लेन में तो z 0 ही तो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्स जेड प्लेन में बताइए, एक्स जेड में अगर आप नोट करें या एक्स जेड में, तो y की वैल्यू है ना वो 0 होगी। ये है हमारा एक्स जेड प्लेन, इसमें y की वैल्यू 0 है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो x 0 z से रिप्रेजेंट होगा। अब एक बचा कि सर z और x हो गया, x और y होगा, y z देख लेते हैं। अगर आप नोट करें तो जेड वाई में या वाई जेड में जो पॉइंट होगा ना x की वैल्यू वो 0 होगी, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y, z। बात बनी? तो पहले तो प्लेन की बात होती है, फिर एक क्वेश्चन अक्सर आता है एक्स एक्सिस पे। आपको बताता हूं, अगर कोई पूछे ना कि भाई एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताइए, तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस है हमारा ये वाला पॉइंट, डन। इस पे y और z 0 होंगे। एग्री कर रहे हो? सर क्यों 0 हो गए? बिल्कुल देख लीजिए, ये वैसा ही तो नहीं है, आपको ध्यान होगा उसमें मैंने बताया था कि भैया x और y 2D में याद दिलाता हूं, कार्टेशियन में x पे हमेशा y 0 होता था, y पे हमेशा x 0 होता था, ऐसे ही तो पढ़ाते थे। तो सिमिलरली x एक्सिस पे y और z 0 होंगे, y एक्सिस पे देखा जाए तो x और z की वैल्यू 0 होगी, और z एक्सिस पे देखा जाए तो x y 0 होगा, z की वैल्यू होगी। अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता लग गई है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं चलिए मैं बता देता हूं। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज में। कहता है ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस पे है बिल्कुल, वट आर द y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। भैया x एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं ना उसमें y और z की वैल्यू 0 होता है, अभी मैंने बताया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देते हैं, ए पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन है, व्हाट कैन y कोऑर्डिनेट। अगर एक्स जेड प्लेन है तो पॉइंट x तो रहेगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, अभी मैंने बताई। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बाद में कर लेते हैं, ऑक्टेंट से रिलेटेड है। फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन। अच्छा, एक्स और वाई दोनों ले लिया है तो जो प्लेन होगा ना वो एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में देखा जाए तो 0 होगा, वो जेड वाला होगा तो जेड 0 कर दीजिए। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। अच्छा देखिए, अब ऑक्टेंट वर्ड आ गया नया, इसको समझाता हूं। सर ये 8 कैसे है वो भी बताता हूं। अगर पहले ऑक्टेंट को पढ़ते हैं, ऑक्टेंट होता क्या है आपको पता है, ऑक्टोपस आपने सुना होगा, ऑक्टागन सुना होगा, इस OCT का मतलब 8 होता है। तो ऑक्टेंट 8 से पहले मैं क्वाड्रेंट वाला आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपको ध्यान होगा एक प्लेन फिगर थी ना 2D वाली, उससे रिलेट करके समझाता हूं। 2 डायमेंशनल में x और y है, वो पूरी प्लेन को 4 में डिवाइड करते थे, क्वाड्रेंट कहते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो 3D है ना,
ये पूरे स्पेस को, ये तो प्लेन को डिवाइड करते थे, ये पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन 8 को ऑक्टेंट कहते हैं। क्लियर हुई? अब अगर देखिए, अगर आप इमेजिनरी, क्योंकि 2D शेप 3D में यहां रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो चलो मैं समझाता हूं। ऐसे समझ लीजिए 4 कमरे हैं ना, वो ऊपर हैं, फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम है, ये थर्ड रूम है, और ये 4 रूम है, ठीक है। और 4 को रूम है ना, वो इनके नीचे हैं, ठीक है। ये 5 वाला हो गया, ये 6 वाला, फिर इस तरह से। अब एक्चुअल में ऑक्टेंट नाम क्यों पड़ा है इसका? क्योंकि भैया 8 कमरे हैं। अब इसमें ये तो समझ में आ गया कि ऑक्टेंट हैं, 8 बन रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 यहां पे एक्सिस है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सर साइन कैसे याद रहेंगे? अगर आपको क्वाड्रेंट के साइन है ना, तो बड़ा आसानी से मैं ऑक्टेंट के साइन रिमेंबर करा दूंगा आपको। चलिए कैसे, पहले क्लियर हुआ कि ये ऑक्टेंट है क्या। 4 वाले ऊपर हैं और 4 वाले जो नीचे हैं, यानी कि 5 हो गया, 6 नीचे, 7 और 8, इस तरह से 8 क्वाड्रेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है साइन याद करना सिखाता हूं। ये तो है टेबल कि भाई फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर आप देखो, फर्स्ट जो है उसमें एक्स और वाई और जेड तीनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये याद कैसे करना है, तरीका देखिए, ट्रिक जो मैं बता रहा हूं आप अपने रफ कॉपी में या लास्ट पेज पे लिख लीजिए, एग्जाम से पहले टाइम बच जाएगा। किसी को चारों क्वाड्रेंट याद है, बड़ा इजी है, कैसे समझाता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां तक तो मेरे को आपको याद है। तो क्या था आपको याद दिला देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव थे, एक्स और वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में, ये मैं क्वाड्रेंट का बता रहा हूं पहले, दोनों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको क्या ट्रिक है, ये एज इट इज है ना, ये रिपीट कर लीजिए, यानी कि 5, 6, 7 और 8 लिख लिया। ये एज इट इज रिपीट कर लीजिए। पहले प्लस प्लस था, यहां पे भी दोनों प्लस प्लस लिख लिए। फिर यहां पे सेकंड वाले में माइनस था, प्लस था, ये देखिए माइनस प्लस लिख दीजिए। थर्ड वाले में माइनस था, तो ऊपर वाला आपने रिपीट कर दिया। डन। अब आपको क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि भैया इन पहले वाले 4 में चारों को पॉजिटिव लगा दो, नीचे वाले 4 में चारों को नेगेटिव लगा दो, और ये आपके साइन बन गए। चलो चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो आपको पहले वाले क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव हैं, बिल्कुल देखिए तीनों पॉजिटिव हैं। सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव 2 पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव 2 पॉजिटिव। थर्ड वाले में एक्स वाई नेगेटिव, वाई जेड पॉजिटिव, एक्स वाई नेगेटिव। फोर्थ वाले में प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। फिफ्थ, इसे अगर आप फिफ्थ वाली बात करें, प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस। सिमिलरली एट्थ में देखिए तो प्लस माइनस माइनस। तो आपको ट्रिक समझ में आई, और ट्रिक समझ में आ गई तो आप लास्ट पेज पे ये पहले से लिख लीजिए। और अगर लिखा होता है तो क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। तो आपके एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैंने ये लिख लिया, मान लीजिए मैंने रफ पेज पे या लास्ट पेज पे लिख लिया, और आपको मैं क्वेश्चन बोलूं कि बताइए भैया कौन से ऑक्टेंट में 1 2 3 तीनों पॉजिटिव हैं, आप सीधा लिख दोगे जी ये फर्स्ट ऑक्टेंट में आएगा। फिर देखिए एक्स, ये वाई नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव अगर आप देखो तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हैं, तो यहां पे सीधा फोर्थ लिख दोगे। तो टेबल होने से बड़ा आसान हो जाता है। एक्स पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव हैं, तो देखिए ये तो एट्थ में है, तो ये लीजिए एट्थ क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया। फिर एक्स वाई पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं, तो फिफ्थ वाले में एक्स वाई पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फिफ्थ हो जाएगा। सिमिलरली दो एक्स जेड नेगेटिव, एक्स और जेड अगर आप देखो नेगेटिव और वाई है वो पॉजिटिव, ये हो जाएगा मेरा सिक्स्थ वाला। एक्स नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों हो जाएगा सेकंड वाला। फिर एक्स वाई दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक्स और वाई देखिए दोनों नेगेटिव, और ये हो जाएगा थर्ड वाला। और तीनों नेगेटिव की बात करें तो वो है सेवंथ वाला। तो आपने नोट करा, अगर टेबल याद है तो बड़ा आसान हो जाता है इसको लिखना। विद दिस आवर एक्सरसाइज ओवर, थैंक यू वेरी मच।